आपने रामायण और महाभारत में अनेकों अस्त्र व शस्त्रों के नाम सुने होंगे और उनमें से एक ब्रह्मास्त्र भी है। परंतु क्या आपको ब्रह्मास्त्र की शक्ति व क्षमता के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो यह प्रस्तुति आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन महाभारत काल में अश्वत्थामा को वापस लेने की क्रिया याद नहीं थी। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में यह श्री राम, लक्ष्मण, रावण और मेघनाद सहित अनेक योद्धाओं के पास यह अस्त्र था। महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण के पास था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोणाचार्य से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति इनके गुरु भगवान परशुराम से हुई थी। ऐसा भी कहा गया है कि अर्जुन को यह अस्त्र इंद्र ने भेंट किया था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान रखने वाले अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में क्रोध में आकर इसे अर्जुन पर छोड़ दिया था। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे भयंकर प्रलय की स्थिति हो गई थी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इन दो महाविनाशकारी अस्त्रों की आपस में टक्कर से संपूर्ण सौरमंडल पर प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण को भी पूर्ण ज्ञान था। इसके साथ ही इसका पूर्ण ज्ञान अर्जुन को भी था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा से इस अस्त्र को रोकने के लिए कहा गया तो पूर्ण ज्ञान होने के कारण अर्जुन ने इसे वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असफल रहा, क्योंकि वो केवल इसे चलाना जानता था, वापस लेने का ज्ञान उसे नहीं था। अश्वत्थामा की इसी अज्ञानता के चलते उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। इससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर अश्वत्थामा से बोले, अश्वत्थामा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है। उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह मृत हुआ तो भी मैं वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इन पापों का भार ढोता हुआ चिरकाल तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और तेरे माथे के घाव से सदैव पीप बहता रहेगा। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उत्तरा का गर्भ फिर से जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं। छोटे बड़े और बड़े स्तर पर संहार करने वाले, इच्छित रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त सौरमंडल के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। वेदों, पुराणों आदि में वर्णन मिलता है
कि जगतपिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से अधिक संहारक अस्त्र होते थे। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, परंतु अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग ही थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया। बाद में यह मनुष्यों ने प्राप्त किया। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्रों द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या यंत्र द्वारा संचालित होते थे। मंत्र और यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते थे। इनसे चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। जैसे वर्तमान में यंत्र से फेंके जाने वाले अस्त्र तोप होती है। अस्त्र को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे भाला, त्रिशूल आदि है। वे अस्त्र जो यंत्र द्वारा छोड़े जाते हैं जैसे बाण, गुलेल आदि हैं। और वे अस्त्र जो मंत्र या तंत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं जैसे नारायणास्त्र, पाशुपत और ब्रह्मास्त्र आदि। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ में पल रहे शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यही स्थितियां परमाणु हमले से भी उत्पन्न होती हैं। हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण यानी परमाणु हमले के कारण गर्भ मारे गए थे और उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। ब्रह्मास्त्र को अंतिम बार महाभारत काल में ही प्रयोग किया गया था। कलयुग प्रारंभ होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और अन्य सभी दिव्यास्त्र भी लुप्त हो गए। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।